ये बात है इस सवाल की जो कभी न कभी हम सबके जहन में आता है। जब हम किसी कब्रिस्तान से गुजरते हैं या किसी पुरानी वीरान इमारत को देखते हैं तो सोचते हैं, क्या ये हड्डियां कभी दोबारा जिंदा होंगी? क्या ये मिट्टी फिर से इंसान बनेगी? यही वो सवाल था जो आज से हजारों साल पहले एक अजीम इंसान के जहन में आया, लेकिन उन्हें जवाब बातों से नहीं बल्कि 100 साल की मौत से दिया गया। ये कहानी है हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की, जिन्हें अल्लाह ने मरने के बाद दोबारा जिंदा करके कयामत तक के लिए एक लिटमस टेस्ट बना दिया। सब तबाह कर दो, सबको जलाकर राख कर दो। 7वीं सदी क़ब्ल मसीह बख्त नस्र की फौज ने बैतुल मुक़द्दस को राख का ढेर बना दिया था। हर तरफ लाशें थीं और आलीशान महल्लात मिट्टी में मिल चुके थे। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो उस वक्त नौजवान थे, इस तबाही को अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्हें कैद करके बाबुल ले जाया गया। बरसों बाद जब वो आजाद हुए और वापस अपनी बस्ती पहुंचे तो वहां जिंदगी का नाम और निशान न था। बस्ती की वीरानी देखकर उनके मुंह से निकला, अल्लाह उस बस्ती को उसकी मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा? ये शक नहीं था, ये एक तजस्सुस था कि अल्लाह की कुदरत का वो कौन सा तरीका होगा जो इस मिट्टी में जान डाल देगा। अल्लाह ने फैसला किया कि उज़ैर अलैहिस्सलाम को बताकर नहीं बल्कि दिखाकर समझाया जाए। और फिर इसी दोपहर एक दरख्त के नीचे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम पर मौत तारी कर दी गई। 1 साल गुजरा, 10 साल, 50 साल और फिर पूरे 100 साल। वो दुनिया जिसे उज़ैर अलैहिस्सलाम छोड़कर गए थे अब मुकम्मल बदल चुकी थी। उनका गधा मिट्टी हो चुका था, उनके बच्चे बूढ़े होकर मर चुके थे, लेकिन उज़ैर अलैहिस्सलाम अब भी इसी दरख्त के नीचे लेटे हुए थे। अचानक एक आवाज गूंजी, तुम यहाँ कितनी देर ठहरे? उज़ैर अलैहिस्सलाम ने सूरज की तरफ देखा जो अभी ढल रहा था और कहा, 1 दिन या उससे भी कम। जवाब मिला, नहीं, बल्कि तुम 100 साल यहाँ रहे हो। जरा अपने खाने को देखो, वो खराब नहीं हुआ, लेकिन अपने गधे को देखो, वो हड्डियों का ढेर बन चुका है। अल्लाह के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने वो हड्डियां जुड़े, गोश्त चढ़ा और गधा जिंदा होकर खड़ा हो गया। तसव्वुर करें, आप अपने ही घर जाएं और वहां आपको कोई ना पहचाने। आप कौन हो और कहां से आए हो? आपका अपना बेटा आपसे इसी साल बड़ा हो चुका हो। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को उनकी एक बूढ़ी लौंडी ने पहचाना जो अब 120 साल की और नाबीना हो चुकी थी। अजीर की दुआ तो अल्लाह टालता नहीं था। अगर आप वही हैं तो मेरी बेनाई के लिए दुआ करें। जब उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ की और उसकी बीनाई वापस आई तो बस्ती में कहराम मच गया। आप सोच रहे होंगे कि 1400 साल पहले कुरान में बयान किए गए इस वाक़े का आज हमारी जिंदगी से क्या ताल्लुक? हम भी तो अक्सर यही सोचते हैं ना। मेरा ये मसला कैसे हल होगा? ये बीमारी कैसे ठीक होगी? मेरी जिंदगी की वैरानी कैसे दूर होगी? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का किस्सा हमें सिखाता है कि जो खुदा 100 साल बाद हड्डियों को जोड़ सकता है, वो आपकी टूटी हुई जिंदगी को भी जोड़ सकता है। वो रब्बुल फलक है, वो अंधेरे को चीर कर रोशनी निकालने पर कादिर है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी के रास्ते बंद हो चुके हैं तो याद रखिएगा, अल्लाह के पास वक्त और हालात की कोई कैद नहीं है। वो कल भी कादिर था, वो आज भी कादिर है। ये बात है कुरान की जो मुर्दा दिलों को जिंदगी बख्शता है।